वेलकम टू ऑल। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। वीडियो का नाम है इंट्रोडक्शन ऑन डेरिवेटिव्स। उस वीडियो के अंदर फॉर्मूलेज बताए गए हैं, फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, फॉर्मूलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, और फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कौन से रूल्स ज़रूरी है, वो सारे रूल्स उसमें बताए गए हैं। और आखिर में कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए गए हैं जिसके मदद से आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव के एग्जाम्पल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए अब हम हमारे अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की तरफ, ये वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं ये सारे एग्जाम्पल्स न्यू सिलेबस पे डिपेंड हैं। और ये जो वीडियो है ये डेरिवेटिव का है, स्टैंडर्ड 12th मैथ्स पेपर 2 के अंदर का ये पहला टॉपिक है डेरिवेटिव। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 एग्जाम्पल्स है और अभी हम लोग 6 एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस को समझने वाले हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और जिनको भी ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स को, उनको शेयर करें। आइए अब हम सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हमारे। ये देखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में रीड करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन का नाम है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डेरिवेटिव का एग्जाम्पल अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट y इक्वल टू पूरा क्वेश्चन, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x, ये देखिए, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं हमेशा बोलता हूं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से लिखेंगे। और तीसरी स्टेप लिखेंगे dy बाई dx, यानी जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको हम क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, और इधर भी क्या लगाएंगे, d बाई डी एक्स। ये देखिए, इधर भी d बाई डी एक्स और इधर भी d बाई डी एक्स, और बचा y, यानी कि ये हो गया dy बाई डी एक्स, और ये ब्रैकेट के पहले लगाएंगे d बाई डी एक्स। याद रखिए, सारे एग्जांपल्स डेरिवेटिव में सॉल्व किए गए सारे एग्जांपल्स में ये 3 स्टेप इसी तरीके से आएंगे। इसी तरीके से हमको रिपीट करना है 3 स्टेप्स। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला है, मैं ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं निकाला है, अभी हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। अब यहां पे मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। डेरिवेटिव के बाद एक ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट का एक पावर है। पावर क्या है, पावर कुछ भी हो, मैं यहां पे बता रहा हूं कि डेरिवेटिव के बाद जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का कुछ पावर है। यहां पे क्या पावर है, 5 पावर है। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, यह है इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका। डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर इसका पावर है तो पावर सामने, और पावर में से एक माइनस, यानी हम डेरिवेटिव अगर किसी पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमको निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, पावर को सामने लेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब किसका डेरिवेटिव नहीं निकाला हमने, पावर का तो डेरिवेटिव निकाल लिया, अब किसका डेरिवेटिव नहीं निकाला, हमने इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव नहीं निकाला। तो यहां पे हम आगे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखेंगे इस तरीके से। समझ में आ गया आपको, पावर का तो हमने यहां पे डेरिवेटिव ले लिया लेकिन इस ब्रैकेट का नहीं लिया, इसलिए आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, ये चीज को रिपीट करेंगे, 5 ब्रैकेट रेज टू 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 का आंसर कितना आएगा, ये 5 माइनस 1 का आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे हमने अगले स्टेप में हमारे बताया है कि इसका आंसर है 4। ये देखिए यहाँ पे है 4, ये रिपीट हो गई। अब यहाँ पे, अब जो डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है, अब इसका पावर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पावर नहीं है तो हम डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं। तो डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे, एक्स क्यूब के पहले लगाएंगे, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये यहाँ पे आ गया। माइनस को रिपीट करेंगे, 2 एज इट इज लिखेंगे, और x है, यहाँ पे x है, और ये 2 कौन है, ये 2 कोएफिशिएंट कहलाएगा, और जो बचा है x उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, इस तरीके से। माइनस एज इट इज लिखेंगे, 1 कांस्टेंट है, हम सबको मालूम है, हमने फॉर्मूलेज देखे हैं पिछले वीडियोस में। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है वो यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे। हम डायरेक्ट आंसर 0 नहीं लिखना है, पहले बताएंगे, अगले स्टेप में उसका आंसर लिखेंगे, 0 लिखेंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 5 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, रेज टू 4 एज इट इज। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे
डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने आएगा यानी 3 सामने आएगा, और पावर में से एक माइनस यानी एक्स स्क्वायर, पावर में से एक माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर, माइनस एज इट इज 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव का आंसर हमको पता है 1 है इसलिए वहां पे 1 लिखेंगे, माइनस एज इट इज आएगा और डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा 0 आएगा इस तरीके से। तो ये ब्रैकेट ये पूरा इसका आंसर है। उसके बाद अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चलेंगे, हमारे 5 एज इट इज उतारेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पे 3x² एज इट इज आएगा, माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2 आएगा, माइनस 0 है इसको छोड़ देंगे। अब ये एग्जाम्पल में मैं क्या बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिए, इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर 2 ही स्टेप है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से हैं, ये देखिए ये है वो 2 स्टेप, ये dy/dx और ये dy/dx जो हमने निकाला है, ये 2 स्टेप है। एग्जाम्पल बड़ा नहीं होता है, डेरिवेटिव लिया गया एक स्टेप में और डेरिवेटिव का आंसर निकाल के लिखा गया दूसरे स्टेप में, बाकी पूरा जो बचता है वो पूरा सिंप्लीफिकेशन है। पहले 3 स्टेप तो रिपीट होने वाले हैं, हर एग्जाम्पल में कॉमन है। 4th स्टेप में या 5th स्टेप में डेरिवेटिव निकाला जाएगा और 6th स्टेप में सारे के डेरिवेटिव के आंसर्स लिखे जाएंगे और बाकी का जो बचेगा वो पूरा सिंप्लीफिकेशन बचेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाद में आप इसको देख के लिखिए या फिर इसको स्टडी कीजिए। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन के अंदर है 2x⁵ माइनस 3x⁴ माइनस 5 और ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5/2। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम सबसे पहले y सपोज करेंगे कंपलसरी, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इस y के साथ क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो हम यहाँ पे लिख के बताएंगे। उसके बाद दोनों साइड में डेरिवेटिव लगाएंगे, dy/dx यहाँ पे आएगा और इधर भी इस ब्रैकेट के पहले d/dx लिखेंगे। उसके बाद अब वापस से वही चीज हम लोग रिपीट करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे सोच के लिखा था कि डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, यहाँ पे पावर कौन है, ब्रैकेट का पावर है, ब्रैकेट का पावर कौन है 5/2 है, तो 5/2 को सामने उतारेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 5/2 सामने आ गया, डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का पावर 5/2 है, 5/2 सामने आएगा, फिर ब्रैकेट लिखा जाएगा और इस पावर में से एक माइनस लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने पावर का काम किया, यहाँ पे हमने पावर का डेरिवेटिव ले लिया, ऐसा समझिए आप। उसके बाद अब हमने किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो आगे मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट। ये देखिए ये डेरिवेटिव आ गया, किसका, ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ गया। आइए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं इस स्टेप की तरफ। अब डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर नहीं है यहाँ पे, यानी कि हम इस d/dx को अंदर ब्रैकेट में लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5/2 रिपीट करेंगे, ब्रैकेट यहाँ का एज इट इज लिखेंगे और ये यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा उसका आंसर लिखेंगे। 5/2 माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3/2 होगा। यहाँ पे आ गया 3/2, ये देखिए 5/2 माइनस 1 का कैलकुलेशन यहाँ पे आ गया 3/2। उसके बाद डेरिवेटिव को अंदर लेके जाएंगे, तो ये 2 कौन है, ये 2 कोएफिशिएंट है, तो 2 को बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव लिया जाएगा x⁵3/2 का, माइनस 3 कोएफिशिएंट है बाहर बैठेगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा x⁴/3 का, माइनस एज इट इज आएगा, 5 कांस्टेंट है, लेकिन जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 5 नहीं लिखेंगे हम लोग, याद रखिए। हम लोग क्या करेंगे, 5 को बाहर बिठाएंगे डेरिवेटिव के और डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 का, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव ऑफ 1, 5 को बाहर बिठाएंगे, हालांकि इसका आंसर 0 ही आने वाला है, लेकिन लिखने का ये तरीका है। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। अब हमारे बहुत छोटे 2 स्टेप बचे हैं। 5/2 रिपीट करेंगे, ब्रैकेट पूरा रिपीट करेंगे, उसके बाद ये 2 एज इट इज आएगा। अब यहां पर भी वही होगा जो पिछले एग्जांपल में हुआ था, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, डेरिवेटिव के बाद कौन है, x है, और x का पावर क्या है 3/2 है, तो 3/2 सामने आएगा। ये देखिए ये 3/2 मैं ब्रैकेट बॉक्स बना के बता रहा हूं रेड कलर में, ये देखिए ये पावर सामने आ गया और पावर में से एक माइनस यानी 3/2 माइनस 1, इस तरीके से। अब इसके बाद किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी तक तो हमने पावर का ही डेरिवेटिव लिया, हमने किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने x का डेरिवेटिव नहीं लिया। तो आप सोचेंगे सर आपने तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव दिखाया ही नहीं। बिल्कुल सही है, x का डेरिवेटिव अगर लिखा जाएगा तो 1 आएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पे अगर लिखा गया तो 1 आएगा बाय डिफॉल्ट,
और 1 आएगा तो मल्टीप्लीकेशन होके वही टर्म आने वाली है, तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, x रहेगा तभी ये करना है। अगर x नहीं है, x के अलावा कोई और फंक्शन है तो हमको उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। माइनस एज इट इज 3 एज इट इज। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू 4/3 है, तो इस 4/3 ये कौन है, ये पावर है x का, तो ये पावर सामने, ये देखिए ये पावर यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखिए ये पावर यहाँ पे आ गया 4/3, और x रेज़ टू 4/3 में से एक माइनस होगा, 4/3 माइनस 1, माइनस का माइनस और 5 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर हमको लिखना है 0, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। dy by dx एज इट इज, 5/2 एज इट इज, ये ब्रैकेट पूरा रिपीट होगा। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल होंगे, देखिए ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये 2 न्यूमरेटर में है, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और x रेज़ टू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 का कैलकुलेशन, ये देखिए यहाँ पे आ गया, कितना आएगा 3/2 माइनस 1 का कैलकुलेशन 1/2, ये देखिए यहाँ पे आ गया 1/2, इस तरीके से। उसके बाद माइनस एज इट इज, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4 बचा, और उसके बाद वाली टर्म क्या बची, x रेज़ टू 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 का कैलकुलेशन कितना होगा 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ गया 1/3, ये देखिए ये 1/3 यहाँ पे दिखाया गया है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा 0, ये देखिए यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद अब ये पूरे ब्रैकेट का कैलकुलेशन करो, पूरे ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे तो ये -0 सिर्फ चला जाएगा, बाकी का पूरा बच जाएगा। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का आंसर, ये देखिए ये है हमारा डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम हमारे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव हमको निकालना है, जो कि पूरा रूट के अंदर फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा फंक्शन लिखा गया है। चलिए पहले स्टेप देखते हैं। सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसको हम क्या बोलेंगे, लेट y इक्वल टू क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड में d by dx लगा के लेंगे, ये देखिए यहाँ पे आया dy by dx, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया d by dx, और पूरा क्वेश्चन पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे अगली जो स्टेप है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में फर्क क्या है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, और एक क्या फर्क है, यहाँ पे पावर में 1/2 नहीं है और यहाँ पे पावर में 1/2 दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर में 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो यहाँ पे हम लिखते 1/3, अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होता तो हम यहाँ पे पावर में लिखते 1/4, अगर यहाँ पे फिफ्थ रूट होता तो हम यहाँ पे पावर में लिखते 1/5। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये हम क्यों करेंगे, ये हम हमारे कन्वीनियंस के लिए करेंगे ताकि हम एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब दोबारा वही पिछले एग्जाम्पल में जो हमने मेथड यूज किया था वही यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव के सामने जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, डेरिवेटिव के बाद कौन है, x² + 4x - 7 ये है, और इस पूरे ब्रैकेट का पावर कौन है 1/2 है, तो पावर सामने, ये देखिए यहाँ पे पावर आ गया सामने 1/2 इस तरीके से, और पूरा ब्रैकेट रिपीट होगा और पावर में से एक माइनस होगा, तो हाफ -1 इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पावर में से एक माइनस। अब डेरिवेटिव किसका लिया आपने तो डेरिवेटिव पावर का लिया, ब्रैकेट का तो कुछ लिया ही नहीं लिया, तो अब हम क्या करेंगे, उस बचे हुए ब्रैकेट का यहाँ पे बाजू में डेरिवेटिव लेंगे इस तरीके से। समझ में आ गया। उसके बाद ये पूरा रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आने वाला है -1/2। यहाँ पे देखिए माइनस मिक्स हो गया है डिनोमिनेटर साइन में, लेकिन ये -1/2 है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर यहाँ पे नहीं है, और अगर पावर नहीं है तो अच्छी बात है, हम डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं और हर एक टर्म को डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो डेरिवेटिव x² के पहले डेरिवेटिव लगाएंगे प्लस एज इट इज 4 कोएफिशिएंट कहलाएगा, और डेरिवेटिव लिया जाएगा x का, माइनस एज इट इज 7 कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि उसके पास x नहीं है, 4 के पास x था तो 4 को कोएफिशिएंट बोला गया, 7 के पास x नहीं है तो 7 को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज 7 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 को बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 का। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव 1 का लिया गया। आप सोचेंगे सर ये यहाँ पे 1 क्यों आ गया, ये लिखने का तरीका है। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये सारी चीजों को रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया 1/2 ब्रैकेट रेज़ टू -1/2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x², ये देखिए यहाँ पे ये डेरिवेटिव ऑफ x², इसका आंसर क्या आएगा
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, क्योंकि पावर सामने, पावर में से एक माइनस, ये देखिए पावर सामने यानी कि 2 सामने, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आने वाला है, इसलिए x आएगा। अब पावर का तो डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन x का डेरिवेटिव नहीं लिया। x का अगर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा, इसलिए उसको 1 आता है, इसलिए लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस एज इट इज, यहाँ पे आ गया प्लस 4 एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x, ये देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर हमको सबको पता है कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। उसके बाद माइनस एज इट इज, फिर उसके बाद 7 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0, इस तरीके से होगा, ये 0 ही आने वाला है, लेकिन देखेंगे अगले स्टेप में उसको उतारेंगे। 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, माइनस हाफ एज इट इज, उसके बाद 2x प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 2x प्लस 4, माइनस 7 इंटू 0 को छोड़ देंगे हम। उसके बाद अब जो बचा है उसमें देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस 1/2 है, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 1/√x² प्लस 4x माइनस 7, ऐसा क्यों लिखा गया? जरा हम शुरुआत में आते हैं, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू √x² प्लस 4x माइनस 7 था, बराबर है, ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, √x² प्लस 4x माइनस 7 ये न्यूमरेटर में है रूट, और अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो इसका जो स्क्वायर रूट का साइन है वो प्लस 1/2 में लिखा जाएगा, और अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो इसका पावर नेगेटिव होता। ये देखिए अगर ये नेगेटिव पावर है तो ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस का मतलब है डिनोमिनेटर में जाना, और ये 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट में लिखना। समझ में आ गया होगा आपको? अगर ऐसा लिखा गया है 1/√x² माइनस 4x माइनस 7, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया है तो ऐसा लिखिए, और अगर ऐसा दिया है तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाइस वर्सा आप इसको अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। जब हमको आंसर एंड करना होता है तब आप इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 4 यहाँ पे जो बच गया है वो यहाँ पे लिखेंगे, 2x प्लस 4 ये न्यूमरेटर वाली टर्म है, तो ये 1 भी न्यूमरेटर वाली टर्म है, तो ये 2x प्लस 4 और ये 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 4 बचेगा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज, ये बचा हुआ जो 2 है जो छुप गया है, ये 2 यहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का आंसर इस तरीके से। तो समझ में आ गया होगा आपको? अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पढ़ाई करने में आपको आसानी होगी। चलिए अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए क्या है, स्क्वायर रूट, वापस से स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा है। चलिए देखते हैं ये क्या है। जो भी क्वेश्चन दिया है हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सबसे पहले वायलेट करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट स्टेप लिखेंगे, क्या है वो, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। उसके बाद दोनों साइड में dy dx लगा के लेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया dy by dx आ गया, और यहाँ पे आ गया dy by dx इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन दिखाई दे रहा है आपको, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के बाहर कोई पावर वगैरह नहीं है, डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। पिछले एग्जाम्पल में जैसे किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को निकालेंगे और ब्रैकेट के पावर में लगाएंगे 1/2 इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको? ये देखें यहाँ पे पावर लगाएंगे, स्क्वायर रूट को निकालेंगे और उसके जगह पे लिखेंगे 1/2, ये हो गया। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब क्या सोचना है यहाँ पे, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, तो यहाँ पे पावर को क्या करेंगे, सामने लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व करते वक्त डेरिवेटिव 1/2 को सामने लेंगे, ब्रैकेट रिपीट करेंगे एज इट इज, और पावर में से एक माइनस करेंगे, यानी कि 1/2 माइनस 1। ये देखिए इस तरीके से। मैं ये हर एक एग्जाम्पल में हर एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को डेरिवेटिव सॉल्व करते वक्त कोई दिक्कत ना आए और सारे स्टेप समझ में आ जाए, मेथड उसका समझ में आ जाए। बार बार अगर हम लोग वही चीजों को रिपीट करेंगे तो आपको वो याद हो जाने वाला है, और कैसा भी डेरिवेटिव का एग्जांपल आपको आ जाए सॉल्व करने के लिए आप उसको आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। पावर सामने, पावर में से एक माइनस 1 करेंगे। उसके बाद किसका डेरिवेटिव लिया अभी आपने डेरिवेटिव पावर का लिया, किसका नहीं लिया, आपने इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो आगे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट को रिपीट कीजिए, 1/2 माइनस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कितना आता है इसका आंसर, -1/2। पिछले एग्जांपल में भी ऐसा ही था, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो -1/2 आएगा। उसके बाद अब डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है,
इसका मतलब हम इस डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पहले डेरिवेटिव लगाएंगे प्लस एज इट इज, और इस स्क्वायर रूट के पहले भी डेरिवेटिव इस तरीके से लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हमने डेरिवेटिव लगाया है, निकाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, माइनस 1/2 भी एज इट इज। उसके बाद ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हमने देखा है पिछले एग्जांपल में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा। ये देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव के सामने अभी भी यहाँ पे स्क्वायर रूट आया है, यहां पर भी डेरिवेटिव के सामने स्क्वायर रूट था। ये भी एक तरीका है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे हाफ लिया गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आपने सीधे फॉर्मूला यूज किया कि 1/2 रूट एक्स, ऐसा क्यों? देखिए इसको भी आप वैसे ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, और ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डेरिवेटिव के सामने रूट है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि एक्स वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स वाला फंक्शन, मैं इसको एक्स वाला फंक्शन बोलूंगा। उसके बाद अगर ये एक्स वाला फंक्शन है तो मैं इसको ऐसा सोचूंगा थोड़ी देर के लिए कि ये रूट एक्स है, और अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मुझे मालूम है, रूट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स। अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाकर देखें, वहां के से स्क्रीनशॉट ले लें। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। ये देखिए 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने डेरिवेटिव किसका लिया, आपने डेरिवेटिव रूट का लिया, रूट के अंदर जो मौजूद है उसका तो लिया ही नहीं, इसीलिए आगे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, बगैर स्क्वायर रूट के लिखेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अगले स्टेप पे चलते हैं। 1/2 एज इट इज आएगा, ब्रैकेट एज इट इज, माइनस 1/2 एज इट इज, ये जो 2x आया है वो उसको भी रिपीट करेंगे, प्लस भी एज इट इज आएगा। उसके बाद 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रिपीट होगा। उसके बाद अच्छा ये स्टेप रिपीट हो गई है, अच्छा ठीक है ये स्टेप रिपीट हो गई है। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये पूरा रिपीट होगा, 2x एज इट इज, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब हमको इसका काम करना है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है। इस डेरिवेटिव को अंदर ब्रैकेट में लेके चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट स्टेप बताइए, मुझे आंसर बताइए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 2x आएगा, पिछले एग्जांपल में हमने देखा है, और 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो 2x प्लस 0 कितना होगा 2x। यानी मैंने जितना रेड कलर का बॉक्स बनाया है इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 2x लिखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया 2x, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब ये पूरे ब्रैकेट के अंदर इधर भी एक 2x है और इधर भी एक 2x है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये 2x और ये 2x दोनों कॉमन में आएंगे, और वो कॉमन कहां पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है। ये देखिए पूरा मैंने उसको बाहर निकाल लिया और ये पूरे चीजों को मैंने रिपीट किया, जो बच गया 2x चला गया तो 1 बचा, प्लस एज इट इज 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये 2x भी कॉमन में चला गया, ये भी 2x कॉमन में चला गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 2x का 2 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में ये सिंगल 2 है, तो सिंगल 2 और ये ऊपर का 2 क्या होगा कैंसिल होगा, और क्या बचेगा x बचेगा, तो यहाँ पे आ गया x आ गया, ब्रैकेट एज इट इज, माइनस 1/2 एज इट इज, और ये वाला भी ब्रैकेट एज इट इज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि माइनस 1/2 है यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने माइनस 1/2 के इस्तेमाल करके 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखा था, वैसा ही आप इसको भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, तो ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग हमारे 5th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 5th एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में न्यूमरेटर भी है और क्वेश्चन में डिनोमिनेटर भी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आप सोचेंगे सर इस क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर में भी आया है और डिनोमिनेटर भी आया है, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा? नहीं, हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि न्यूमरेटर में x वाला टर्म नहीं है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे ओनली 3 है, यहाँ पे 3x नहीं है, या फिर 3x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ भी नहीं है, x वाला बंदा ऊपर नहीं है। अगर x वाला बंदा, x वाला टर्म, x वाला फंक्शन न्यूमरेटर में होता तब हम क्वेश्चन रूल इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, इसलिए ये 3
और ये जो बचा है नीचे डिनोमिनेटर में 5, इन दोनों लोगों को एक साथ मिला के हम बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव सिर्फ स्क्वायर रूट के टर्म का लिया जाएगा। देखते हैं हम लोग एग्जांपल को। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम सबसे पहले y लेट करेंगे इस तरीके से, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से, दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे इस तरीके से। उसके बाद ये 3 कांस्टेंट है, ये 5 भी कांस्टेंट है। ये 3 अगर बाहर चला जाएगा डेरिवेटिव के तो यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 3 का मतलब 3 इंटू 1 भी होता है। तो ये 3 को बाहर लेके जाएंगे, ये 5, इस 5 की हमको जरूरत नहीं है तो ये 5 को भी हम बाहर लेके जाएंगे और ये 3 और 5 को इस तरीके से एक साथ 3/5 बनाएंगे। समझ में आ गया आपको? उसके बाद अब जो बचता है वहां पे डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ये देखिए ये स्टेप में। अब उसके बाद अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2। ये देखिए ये जो 2x² - 7x - 5 है, ये पूरा ब्रैकेट ये तो एज इट इज लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट लिखा गया है इस स्क्वायर रूट के बदले में हम लिखेंगे 1/2 इस तरीके से। इस स्क्वायर रूट के बदले में हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ये 1/2 और ये 5, ये दोनों कौन है, ये दोनों पावर्स हैं। किसके पावर्स हैं, इस ब्रैकेट के पावर्स हैं। याद रखिए पावर्स है, बता रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है, ये पावर्स है। 1/2 और 5 कौन है, पावर्स है, और ये दोनों पावर्स के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये जो है, हाँ ये 1/2 और ये 5 के बीच में कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना होगा, 5/2। यहाँ पे तो ये 5/2 होगा, लेकिन ये अगर डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर पूरा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसका पावर नेगेटिव में लिखेंगे। ये देखिए ये अगले स्टेप में ये 3/5 एज इट इज, और जो डिनोमिनेटर में लिखा गया था वो न्यूमरेटर में लिखा गया है, और न्यूमरेटर में लिखा गया है इसलिए उसके पावर को माइनस में दिखाया गया है यहाँ पे, -5/2। 5/2 कहां से आ गया, समझ में आ गया आपको? ये 5 और ये 1/2 का मल्टीप्लीकेशन है 5/2, और क्योंकि इसको न्यूमरेटर में लेके गए हैं इसलिए वहां पे माइनस लिखना जरूरी है इस तरीके से। अब उसके बाद हमको वापस से वही मेथड अप्लाई करनी है जो पिछले एग्जांपल्स में हमने की थी। डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, देखिए यहाँ पे 3/5 एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद पावर सामने यानी कि -5/2 लिखेंगे, पावर सामने आ गया। उसके बाद ब्रैकेट एज इट इज रिपीट करेंगे, -5/2 एज इट इज, और उस पावर में से एक माइनस करेंगे, -5/2 -1 इस तरीके से। ये देखिए पावर में से एक माइनस लिखा गया है। अब डेरिवेटिव किसका लिया आपने डेरिवेटिव लिया पावर का। अब किसका डेरिवेटिव नहीं लिया, इस ब्रैकेट का, तो ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव बाहर अलग से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का डेरिवेटिव अलग से लिया गया, समझ में आ गया ये स्टेप। उसके बाद -5/2 और ये 3/5 इनका माइनस नहीं करना है, ये ओपन ब्रैकेट लिखा है यहाँ पे, ये ओपन ब्रैकेट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो ये वाला जो 5 है, ये देखिए यहाँ पे मैं बॉक्स बता रहा हूं, ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 5 है ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। क्यों, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो जो बचता है वो लिखेंगे। ये माइनस साइन सबसे पहले बच रहा है उसको यहाँ पे लिखिए, फिर ऊपर 3 बचा यहाँ पे लिखिए, ये 2 बचा यहाँ पे लिखिए। उसके बाद ब्रैकेट रिपीट कीजिए, -5/2 -1, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है -7/2 इस तरीके से। उसके बाद डेरिवेटिव को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकते हैं, तो ये 2 कोएफिशिएंट है, इसको बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव लिया जाएगा x² का, यानी डेरिवेटिव ऑफ x², माइनस एज इट इज 7 एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे बताएंगे डेरिवेटिव ऑफ x इस तरीके से, माइनस एज इट इज 5 का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, 5 का डेरिवेटिव लिखेंगे, 5 बाहर बिठाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ किसका लिया जाएगा, 1 का लिया जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, -3/2 यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी रिपीट करेंगे, 2 एज इट इज, और ये जो डेरिवेटिव ऑफ x² लिखा है हमने, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2x आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया 2x, माइनस एज इट इज 7 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस एज इट इज 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद -3/2 एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट पूरा रिपीट करेंगे, 2 इंटू 2x कितना आएगा, 4x आएगा, -7 इंटू 1 कितना आएगा, 7 आएगा, -5 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा। उसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये है हमारा डेरिवेटिव का आंसर इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये इरेज कर देता हूं रेड कलर के बॉक्सेस को।
ठीक है, ये इरेज हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सबसे लास्ट एग्जांपल की तरफ इस वीडियो के। ध्यान से देखिए, 6th एग्जांपल है ये हमारा। ये एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन जो लिखा गया है उसका पावर 5 है और ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स लिखे गए हैं, जो दो फंक्शंस लिखे गए हैं, उनके बीच में माइनस साइन प्रेजेंट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको y सपोज करेंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5, इस तरीके से। उसके बाद फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद दोनों साइड में d बाई डी एक्स लगा के लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्वायर रूट है वही हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। स्क्वायर रूट के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, 1/2। ये देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा, और इसके भी स्क्वायर रूट के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2। स्क्वायर रूट निकाल देंगे और 1/2 लिखेंगे, पावर एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद ये तो न्यूमरेटर में ही है, कौन, 3x माइनस 5 रेस टू 1/2। ये 3x माइनस 5 रेस टू 1/2 ये डिनोमिनेटर में है। इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यानी ऊपर लेके जाएंगे अपॉन साइन के, तो इसका पावर में साइन चेंज हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5 रेस टू माइनस 1/2 इस तरीके से। और ऊपर लेके जाने के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर 5 एज इट इज आने वाला है। अब वही मेथड यूज करेंगे जो पिछले एग्जांपल्स में हमने किया था। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसका पावर क्या है, उसका पावर है 5, और वो 5 को पहले सामने लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, और पावर में से एक माइनस लिखना है, यानी 5 माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे 5 माइनस 1 लिखेंगे। अब आपने डेरिवेटिव किसका लिया, पावर का लिया, आपने ब्रैकेट का तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए आगे मल्टीप्लिकेशन में हम बताएंगे कि हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं इस बचे हुए ब्रैकेट का, इस तरीके से। उसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट लिखा गया है उस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का पावर अब नहीं है, यानी कि हम डेरिवेटिव को अंदर लेके जा सकते हैं। ये देखिए ये स्टेप में दिखाया गया है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे है, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ पे है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम ये स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 एज इट इज, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज, ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट रिपीट किया गया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक दिखाई दे रही है, 5 माइनस 1 ये जो है इसका आंसर 4 आना चाहिए, यहाँ पे अभी भी 5 है, तो समझ जाइए आप कि यहाँ पे 4 आना चाहिए। अगले स्टेप में 4 हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखिए यहाँ पे है 4, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट रेस टू 1/2। वापस से वही चीज अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, यानी हाफ को सामने लाएंगे और हाफ में से एक माइनस करेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखा है, हाफ में से एक करने के लिए मैंने डायरेक्ट लिखा नहीं है, 1/2 माइनस 1 नहीं लिखा है, उसका कैलकुलेशन लिखा है यहाँ पे। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ आने वाला है, इस तरीके से। उसके बाद अब हमने डेरिवेटिव किसका लिया, यहाँ पे पावर का लिया, हमने ब्रैकेट का तो कुछ लिया ही नहीं, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ बचे हुए ब्रैकेट का क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पे आया। उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद जो भी है अगर उसका पावर है तो पावर सामने, पावर क्या है, पावर है माइनस हाफ, तो यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये पावर आ गया माइनस हाफ, ये वाला जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे है, ठीक है। फिर ब्रैकेट पूरा रिपीट करेंगे और माइनस हाफ माइनस 1 होगा, और माइनस हाफ माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -3/2, और वो -3/2 मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। पावर का कैलकुलेशन हो गया। अब किसका डेरिवेटिव नहीं लिया हमने 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव नहीं लिया, तो बचे हुए टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे दिखाएंगे इस तरीके से। अगले स्टेप पे चलते हैं, ये पूरा ब्रैकेट जो रेड कलर का बड़ा बॉक्स है इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद 1/2 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 3x माइनस 5 रेस टू माइनस हाफ, वो भी एज इट इज आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 का डायरेक्ट आंसर आएगा 3। क्यों आएगा, क्योंकि 3 कोएफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 3 into 1 3 होगा, माइनस 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो जब बड़े एग्जांपल्स होते हैं तब ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब छोटे एग्जांपल्स होते हैं तब आपको हर एक टर्म का डेरिवेटिव दिखाना है, याद रखिए। तो डेरिवेटिव ऑफ x लिया जाएगा, 1 आएगा, 3 into 1 3 आएगा, और ये 0 आएगा डेरिवेटिव, यानी इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितने आएगा, 3 आएगा। ओके ठीक है। उसके बाद अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा, ये देखिए यहाँ पे प्लस दिखाया गया है। उसके बाद 3x माइनस 5 रेस टू -3/2 रिपीट होगा, और इसका भी डेरिवेटिव सेम है यहाँ पे टर्म, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, इसका आंसर आएगा 3,
क्यों आएगा 3? 3 कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 आएगा और -5 का डेरिवेटिव लिया जाएगा 0 आएगा। तो 3 - 0 कितना होगा? 3। तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, 3 क्या होगा? कॉमन होगा। तो इस 3 को हम सीधे कॉमन निकाल के बाहर बिठाएंगे। ये देखिए यहां पे आ गया ये कॉमन 3। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखिए ऊपर, यहां पे 1/2 इसके पास भी है और 1/2 इसके पास भी है, तो 1/2 भी कॉमन निकलेगा, इसलिए 1/2 और ये 3, तो ये हो गया 3/2 और ये एक साथ हम इसको बोलेंगे 3/2 को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से। समझ में आ गया आपको? तो ये 3/2 को हमने कॉमन ले लिया, ये 5 तो ऊपर से रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे। अब जो बचा है यहाँ पे 3/2 को छोड़ के वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद अब हमारी लास्ट स्टेप है, कुछ भी नहीं है, बस ये 5 × 3/2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है, बाकी का सारा रिपीट किया गया है। 5 × 3 = 15/2 और ये वाला ब्रैकेट रिपीट हुआ है और ये वाला भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे और एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आना चाहिए था 4। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आया है। ये एक छोटी सी मिस्टेक है और इधर एक मिस्टेक है, तो उतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एग्जाम्पल का और अपने नोटबुक में बिना देखे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम्पल को, तभी आपको आने वाला है। तो अगर आपको ये 6 के 6 एग्जाम्पल्स समझ में आते हैं, अच्छी बात है, बिना देखे आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, आपको आना चाहिए। और अगर आपको कुछ फॉर्मूलेज में दिक्कत आती है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसके अंदर जो फॉर्मूलेज बताए गए हैं और जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके मैंने फॉर्मूलेज के मदद से सॉल्व किए हैं उनको देखिए, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और धीरे धीरे हम लोग इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आपको ये सारे एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जब भी नया वीडियो पोस्ट होगा तो आपको वो पता चल जाएगा सब्सक्राइब करने से। ठीक है, थैंक यू।